नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विथ अशोक चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार। अभी आज हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं और उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम यहाँ पे पढ़ाने वाले क्या हैं या क्या बताने वाले हैं, ये देखते हैं। ठीक ना। तो अभी जो आजकल देखते हैं आईटीआई लेवल पे जितने सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, डीआरडीओ, सेल, इसरो, ये सारे जो भी एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी मैं यहाँ पे कराएंगे। ठीक ना। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी बच्चे अभी आईटीआई रनिंग में हैं, जो भी आईटीआई कर रहे हैं, उनको उनके लिए ये है कि वो भी यहाँ पे अपना तैयारी इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं आसानी से। ठीक ना। तो आज का जो हम टॉपिक अभी ले रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, ये हमारा टॉपिक है फाइल। ठीक। फाइल के बारे में आज हम इस टॉपिक को बताएंगे। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा फाइल के पहले ये मेरा पहला लेक्चर है जो कि आज मैं फाइल के बारे में पहले बेसिक जानकारी देंगे और उसके बाद धीरे धीरे आपको उसका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक ना। तो लेवल के अकॉर्डिंग या एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसके पैटर्न के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, देखते हैं। पहले ये आज जो फाइल हम स्टार्ट किए हैं, अगर हम स्टार्टिंग दौर में देखें कि फाइल हमारा आया कहाँ से, कैसे फाइल का उत्पत्ति कहाँ से हुई या कहाँ से हम लोग फाइल का यूज करना चालू किए। ठीक ना। हम लोग ये देखते हैं, पहले बेसिक जानकारी लेते हैं। देखिए बेसिक जानकारी में अब फाइल क्या हुआ, पहले क्या होता है आधुनिक युग में जहाँ थोड़ा सा आधुनिक युग से पीछे जाएंगे, जहाँ से फाइल स्टार्ट हुआ था वहाँ जाकर हम देखते हैं क्या कि जब पहले के लोग थे, एक हमारा से फ्लैट ऐसे क्या होता था, पहले एक फ्लैट होता था, लोहे का टुकड़ा फ्लैट होता था, वो माइल स्टील का भी हो सकता था, किसी का भी पिग आयरन का भी हो सकता था। तो उस समय इतना परिशुद्धता में लोहा या स्टील के रूप में नहीं प्राप्त किए थे। तो हम लोग क्या करते थे, या पूर्व पाषाण के जो पूर्वज लोग इसको कहते हैं, वो लोग क्या करते थे कि ऐसे फ्लैट लोहा लेते थे। ठीक ना। और लोहा लेने के बाद इस पे चीजल से गड्ढा खोदते थे, मतलब कि यहाँ पे ऐसे ऐसे नाली काट देते थे। ठीक ना। और जब यहाँ पे नाली काट देते थे तो नाली के काटने के बाद इसको देखते थे कि इसमें कुछ ना कुछ बार आ जाए। जैसे हमारा ये हम एग्जाम्पल तौर पे ये लेते हैं कि ये मेरा डस्टर जो है, ये हमारा क्या है, फाइल है। ठीक ना। अब इसमें हम चीजल से ऐसे ऐसे गड्ढा कर देते थे, यहाँ से लाइनिंग खींच खींच के ऐसे नाली काट देते थे बी ग्रूव के रूप में। ठीक ना। अब जब नाली काटते थे इसमें तो उस नाली का जो एज बनता था, जो किनारा बनता था, ठीक ना, उस किनारे से अगर हम किसी चीज पे रगड़ते थे तो वो हमारा मटेरियल, अगला जो मटेरियल, अगर ये हार्ड है तो सॉफ्ट मटेरियल हमारा आसानी से कट जाता था कण के रूप में। ठीक ना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हम फ्लैट ऐसे फ्लैट ले करके और चीजल के माध्यम से पहले हम काटते थे, थ्रेड उसको क्या बोलते हैं, दांते जो काटते थे, तीर्थ जो काटते थे, वो क्या हुआ कि उस फाइल का एक नाम दिया गया। ठीक। उस फाइल का नाम दिया गया, जैसे ये हम अभी काटे हैं, इस फाइल का नाम दिया गया था इंक्रीमेंट फाइल। इंक्रीमेंट फाइल, इस फाइल का क्या नाम दिया गया, इंक्रीमेंट फाइल। ठीक ना। अब ये इंक्रीमेंट फाइल को फिर और परिशुद्ध किया गया। ये तो स्टार्टिंग दौर पे था, जब हम चीजल से काटते थे दांते, तब की बात है। ठीक ना। अब इसको हम और परिशुद्ध करते हैं और थोड़ा इसके और डीपली जाके, थोड़ा समय बदला, समय बदलने के साथ साथ हम लोग अपना कार्य करने का तरीका भी बदले। अब कार्य करने तरीका के साथ साथ जो हमारा टूल था, टूल में भी हमने सुधार लाया। ठीक है। और जब हम टूल में सुधार लाए तो इस इंक्रीमेंट फाइल को जो हम चीजल से काटते थे, अब चीजल से न काट के मशीन से काटने लगे। ठीक ना। तो मशीन से किससे काटना चालू किए, फिर धीरे धीरे हमारा ग्राइंडर मशीन आया, ब्रोचिंग मशीन आया, मिलिंग मशीन आया। तो इन सारे मशीनों से हम फाइल पर तीत काटना चालू किए।
ठीक ना। और जब इन मशीनों से हम जब तीस काटना चालू किए तब से हमारा बन गया ये इंक्रीमेंट फाइल को, ये इंक्रीमेंट हटा के सिर्फ फाइल ही नाम रखा गया, ठीक ना। अब इस फाइल का अलग से वर्गीकरण किया गया, ठीक ना, उसके 30 के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, आकार के आधार पर, मतलब इसको फिर फाइल को हम वर्गीकरण किए, ठीक। तो अब ये देखते हैं जो हमारा 30 कट रहा था इसके यहाँ पे एक एंगल बनता था, एंगल के बनने के बाद जो हमारा एक 30 बनती थी, ऐसे ऐसे बी ग्रुप में ये 30 हमारा बन रहा है, ठीक ना। ये हमारे क्या बन रहे हैं, दांते बन रहे हैं, ये हमारे फाइल के क्या है, ये सारे दांते हैं, ठीक ना। अब इन दांतों का अगर चीजल से काट रहे हैं तो इसका एंगल कुछ और होगा, मशीन से काटेंगे तो इसका एंगल कुछ और होगा, ग्राइंडिंग मशीन से काटेंगे कुछ और होगा, मिलिंग मशीन से काटेंगे कुछ और होगा, अगर मिलिंग से क्या ब्रोचिंग मशीन से काट रहे हैं तो उसका एंगल कुछ और होगा, ठीक ना। इस एंगल के अकॉर्डिंग भी फाइल को भी डिवाइड किया गया, ठीक ना। अब फाइल को डिवाइड इसलिए किया गया है कि एंगल के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं रैक एंगल, क्या बोलते हैं, रैक एंगल, ठीक ना। अब रैक एंगल के अकॉर्डिंग हम जो फाइल को देखते हैं तो वहां से ये चीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब यहीं से क्वेश्चन बनना चालू हो जाता है। यहाँ पे तो बहुत कम क्वेश्चन बनता है कि इंक्रीमेंट फाइल क्या होती है या इंक्रीमेंट फाइल के बारे में बताइए, ये तो बहुत कम कंपटीशन में एग्जाम में आता है, बट मैं बेस आपको मजबूत करने के लिए ये सारी चीजें बता दिया, ठीक है। बट यहाँ से अब एग्जाम इंक्रीमेंट फाइल से ही, अब जब दांते जो कटते हैं वो दांते से ही हमारा एग्जाम में कंपटीशन में आपका पॉइंट बनना चालू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जैसे हम बता दें कि यहाँ पे हमारा जो ये तीथ कटा हुआ है, इस तीथ को, कटे हुए को हम 3 डिवाइड में बांटा गया रैक के आधार पर, रैक एंगल के आधार पर 3 भागों में इसको बांट दिया गया, ठीक ना। अब इस रैक एंगल का मान अगर बढ़ रहा है तब क्या प्रभाव पड़ेगा या कैसा मटेरियल को काटेगा, ठीक ना। अगर रैक एंगल का मान घट रहा है तब फिर किस मटेरियल को काटेगा, ठीक ना। तो इसके अकॉर्डिंग पे हमारा रैक एंगल अकॉर्डिंग पे इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब वो रैक एंगल कितना कितना होता है वो हम तीनों जानते हैं, ठीक। देखते हैं, पहला यहीं से देखते हैं। एक रैक एंगल होता है पॉजिटिव रैक एंगल, ठीक ना। अब पॉजिटिव रैक एंगल देखिए कैसा होता है, ये हम एग्जाम्पल के तौर पर ये हम फाइल के दांते बना दिए, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, ये फाइल के दांते बना दिए, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारा अगर ऐसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, ऐसे फिगर दे देगा, ये फिगर दे देगा, कभी कभी ऐसा करके भी आ जाएगा और फिर उसके बाद ऐसे करके भी ऐसा भी करके आ जाएगा। तो अब इसमें से ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन बना सकता है ए बी सी, यहाँ डी में होगा कोई नहीं, ठीक ना। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन करके पूछ देगा कि इसमें पॉजिटिव रैक एंगल का तीर कौन सा चित्र दर्शा रहा है, ए बी सी डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन करके भी आ सकते हैं। तो ये हम बेसिक चीज जान रहे हैं कि ये पॉजिटिव रैक एंगल हम पहचानेंगे कैसे, क्या तरीका होता है पहचानने का। अगर ये चीज आप समझ लिए तो आसानी से अगला क्वेश्चन जो कंपटीशन में वो भी आता है कि अगर हार्ड मटेरियल को कटिंग करना है तो हम कौन सा रैक एंगल यूज करेंगे, फाइल का रैक एंगल पॉजिटिव रैक एंगल यूज करेंगे या निगेटिव रैक एंगल यूज करेंगे, ये आप आसानी से इसके माध्यम से बता सकते हैं, ठीक ना। तो हम आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि कैसे हम इसको पहचानेंगे, ठीक ना।
अब देखते हैं यहाँ पे कोई भी हमारा रैक एंगल पहचानने के लिए जो हमारे तीत का जो पॉइंट होता है, जो कटिंग किनारा होता है या कटिंग एज जो होता है, वहां पे हम पेन रखेंगे। जैसे हम ये मेरा कटिंग एज का ये पॉइंट है, ये ठीक ना, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन हम 90 एंगल मानते हैं, ये चीज ऐसा देख रहे हैं ना, इसको माना ठीक। और उसका जो कटिंग एज वाला सिरा होता है, इस सिरे को हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ये चीज हमारा है, ऐसे हम आगे बढ़ा दिए, ठीक है। अब ये चीज हमारा, ये एंगल हमको मिल गया, ये एंगल हमको थीटा मिल गया, ठीक है। अब इस एंगल को हमको पहचानना है कि ये पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, ठीक है। तो आप इतना बस ध्यान दीजिएगा कि घड़ी देखें, घड़ी ये है, और जो घड़ी की सुई चलती है हमारा ऐसे अगर चलता है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज मतलब धनात्मक, ठीक है। घड़ी अगर इधर चलती है तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखिए ये हमारा 90 एंगल है, तो ये 90 एंगल है, 90 एंगल अगर इधर हमारा थ्रेड घूम रहा है, इधर अगर तीस जा रही है, तो हमारा इस समय क्या होगा? पॉजिटिव रेक एंगल। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रेक एंगल, ठीक ना। अगर निगेटिव रेक एंगल किसको कहेंगे? ठीक ना। तो निगेटिव रेक एंगल जैसे हम दूसरा लेते हैं, देखिए दूसरा मान लो हम यहाँ पे ये पॉइंट रखें, पॉइंट हो गया, इस पे परपेंडिकुलर हम लाइन डाल दिए, लंबवत ये लाइन डाल दिए, ठीक ना। अब हमारा अगर या वो फाइलिंग कर रहे हैं तो हमारा तीर इधर बन रहा है, तो हम इसको ये चीज लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो कोण बना, ये हमारा जो थीटा कोण बना, ये कोण हमारा कौन सा बना? अगर हम क्लॉकवाइज, ये 90 एंगल का क्लॉकवाइज ये है, अब अगला सुई इधर आ रहा है, तो ये वाली चीज हमारा किधर जा रहा है? एंटी क्लॉक की तरफ, ठीक है। अगर एंटी क्लॉक की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? ऋणात्मक है, ठीक ना। तो ये ऋणात्मक होगा, मतलब कि हमारा निगेटिव रेक एंगल होगा, ठीक। तो हमारा दो चीज जान गए, एक निगेटिव रेक एंगल होता है, एक पॉजिटिव रेक एंगल होता है, और एक होता है जीरो रेक एंगल। और जीरो रेक एंगल जो तीसरा होता है वो क्या है? जो हमारा कटिंग एज होता है, देखिए हमारा ये पॉइंट ये हुआ कटिंग एज का, ठीक ना। अगर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो इसी पे आएगा, परपेंडिकुलर इसी रेखा पे, ठीक ना। और दूसरी वाली चीज जो हमारा कटिंग एज की सहारा के लेकर चलता है, जो हमारा चिप्स को फ्लो को निकालने में मदद करता है, वो भी तो यही किनारा हमारा है, ठीक ना। क्योंकि हमारा जो स्ट्रोक फाइलिंग का होगा इधर ही होगा, तो किनारा हमारा यही होगा, ठीक ना। तो इसी किनारे पे जब अगला लाइन भी इसी पे जाएगा तो दोनों एक पे ही बन जाएंगे, एक पे ही जाएंगे, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? जीरो रेक एंगल, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कौन सा किस रेक एंगल का यूज करते हैं, ठीक ना। जो भी कंपटीशन में आता है वो हमारा ये सबसे मोस्ट है और ये सबसे मोस्ट है, ठीक ना। ये दोनों फाइलें सबसे मोस्ट है और ये तो मीडियम कार्य के लिए होता है, ठीक ना। मीडियम कार्य के लिए ये यूज करेंगे, और हमेशा हमारा यही पॉजिटिव और निगेटिव सबसे ज्यादा कंपटीशन के क्षेत्र में अगर देखा जाए, चाहे इसरो हुआ, चाहे डीआरडीओ हुआ, और या तो फिर ये डीएमआरसी हुआ, जितने सारे सेल वेल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सारे यहाँ से टॉपिक का रेक एंगल उठाता है, तो यहाँ से उठाता है, ठीक ना। अब इसके बाद ये चीज जानने के बाद हम ये देखते हैं कि ये हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक। देखिए अगर कोई भी चीज जिसका धार अगर तगड़ा होगा, तगड़ा मतलब तेज धार वाला होगा, ठीक है, तो वो चीज हमारा क्या होगा? अगर जैसे हम मानते हैं, देखिए हमारा ये चीज है, अगर इसका नोक देखें, नोक पॉइंट देख रहे हैं, नोक हमारा क्या हो? ज्यादा नोकीला है, ठीक है। तो कोई चीज ज्यादा नोकीला होगा तो अगर हम हार्ड भाग पे उसका अगर कटिंग करेंगे तो उसकी पॉइंट क्या होगी? मुड़ जाएगी, उसकी पॉइंट क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी, ठीक है। अर्थात उस फाइल का जो तीत होंगे वो खराब हो जाएंगे,
ठीक ना। अब कब खराब होंगे, जब हमारा पॉजिटिव रैक एंगल होगा। ठीक, और जब पॉजिटिव रैक एंगल होगा तब हमारा क्या होगा, ये तीर हमारा जब ज्यादा तेज होगा, और जब ज्यादा तेज होगा तो हमारा तीर हार्ड मटेरियल काटेंगे तो कमजोर हो जाएगा या फाइल हमारा खराब हो जाएगा। ठीक ना। तो इसलिए जो पॉजिटिव रैक एंगल वाला होता है वो हम कहाँ यूज करेंगे, सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग करने के लिए उसका यूज करेंगे। ठीक ना। तो यहाँ से यही एग्जाम में आता है कि कभी ऐसे पूछ देगा कि लकड़ी पे फाइलिंग करने के लिए किस रैक एंगल की फाइल यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन दे देगा कि पॉजिटिव रैक एंगल, दूसरा दे देगा नेगेटिव रैक एंगल, तीसरा देगा जीरो रैक एंगल, या इनमें दे देगा ये दोनों। ठीक है। तो वहां पे आप अब आसानी से ये समझ सकते हैं इतना जानने के बाद कि हम अगर नोकीला तेज होगा तो पॉजिटिव रैक एंगल होगा, और जब ज्यादा तगड़ा नोकीला तेज धार वाला होगा तो हार्ड धार पे अगर हम कटिंग कर रहे हैं तो उसका तीर हमारा मुड़ जाएगा या टूट जाएगा, ब्लंट हो जाएगा। ठीक है। और जब ब्लंट हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, उस पर वो चीज यूज होगा नहीं। इसका मतलब ये कर सकते हैं जब ज्यादा तेज होगा, जैसे हम चाकू देखते हैं, चाकू, ठीक है, चाकू का जो एज होता है बहुत तेज शार्प होता है। ठीक है, पतला होता है, उसका अगर हम एंगल देखें तो बहुत ही कम होता है। ठीक है। अब कम होने के कारण वो आलू बैगन कुछ भी होता है उसको हम आसानी से हल्के ही दबाव के कारण उसको काट सकते हैं। ठीक है। बट अगर ये पूछा जाए आलू में है कैसा मटेरियल, तो आप क्या कहेंगे, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। क्या बोलेंगे, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं उसको आसानी से काट लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब वो तेज धार है, चाकू में बहुत तेज धार है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं आसानी से काट लेते हैं। ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव रैक एंगल का जो होता है फाइलिंग या फाइल जो होता है वो सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, और सेम टू सेम यही ठीक विपरीत इसमें होता है। ठीक ना। जो निगेटिव रैक एंगल होता है ये इसका एंगल देख रहे हैं कि ज्यादा है। ठीक ना। अगर हम बताएं कि इसका रैक एंगल जब ज्यादा होगा मतलब निगेटिव में है तो ये सीधा बार देख रहे हैं ऐसे में ऐसे में। ठीक, तो ये चीज हमको ज्यादा कटिंग करने के लिए ज्यादा वो मिल जाता है, उसको क्या बोलेंगे, एज उसको ज्यादा प्रॉपरली मिलता है। ठीक ना। तो हम आसानी से इससे क्या करते हैं हार्ड मटेरियल की कटिंग कर लेते हैं। ठीक ना। अगर ये बोला जाए कि इससे सॉफ्ट मटेरियल कटिंग होगी तो नहीं, हम ये कहेंगे नहीं होगी। होगी बट कैसा होगी, वो जो हमको जो एक्यूरेसी चाहिए कटने की वो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। ठीक ना, वो हमारा जो मटेरियल होगा वो खराब हो जाएगा इससे। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि अगर सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग करनी होती है तो हम पॉजिटिव रैक एंगल लेते हैं, अगर नरम मटेरियल या सॉफ्ट मटेरियल की हार्ड मटेरियल कटिंग करनी होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं निगेटिव रैक एंगल लेते हैं। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए ये भी चीज अपना समझ लिया। ठीक है। और रैक एंगल मैंने बताया कि वो साधारण कार्यों के लिए यूज करते हैं, इसका बात अलग है। ठीक, अब हम धीरे धीरे अब आते हैं फाइल के ऊपर। ठीक है, हम क्या बोले थे हाँ दूसरी चीज एक चीज और थोड़ा सा सिम जान लेते हैं कि ये जो हमारा फाइल कटता है या रैक एंगल जो काटा जाता है, तो हम पहले बताया कि इंक्रीमेंट फाइल जो था चीजर से काटते थे। ठीक ना, तो चीजर से जब काटते थे उस समय रैक एंगल का मान कितना होता था, समझ रहे ना। तो जब रैक एंगल का मान कितना होता था अगर कभी कभी पूछ लेता है या नहीं पूछा तो आप जान भी जाइए इस चीज को, जो चीजर से काटा जाता है उसका रैक एंगल का मान होता है -12 डिग्री से लेकर के -15 डिग्री, -12 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री। ठीक ना, ये हमारा क्या है रैक एंगल का मान है। ठीक, और दूसरा का चीज ये हम कब का है, जब हम चीजल से कटिंग करते हैं। जब हम क्या करते हैं चीजल से कटिंग करते हैं
तब हमारा रैक एंगल का मान -12 से -15 डिग्री होता है। ठीक है। अब ये टॉपिक ये है कि हम अभी इसके पहले थोड़ा सा पहले ये बात बोले थे कि ये पहले चीजें से करता था, ठीक ना, इंक्रीमेंट फाइल। फिर उसके बाद आधुनिक युग में जब आए थोड़ा संशोधन किया गया, संशोधन करने के बाद फिर क्या होता है, इस फाइल की जो तीर थे उसको हम ग्राइंडिंग मशीन या मिलिंग मशीन से काटना चालू कर दिए या ब्रोचिंग मशीन से काटना चालू कर दिए। ठीक ना, तो वो चीज उसका कितना कितना होता है, ठीक, तो वो हम आज जान लेते हैं, उसका भी जान लेते हैं जो आधुनिक युग में होता है तो उसका एंगल कितना होगा। देखो यहाँ पे अगर हम ग्राइंडिंग मशीन से काट रहे हैं, अगर ग्राइंडिंग मशीन से काट रहे हैं और ग्राइंडिंग मशीन के साथ साथ मिलिंग मशीन, ठीक ना, ग्राइंडिंग मशीन के साथ साथ अगर मिलिंग मशीन से भी अगर हम काट रहे हैं दोनों का, ठीक है, दोनों मशीनों से अगर हम फाइल पे दांते काटते हैं उसका रैक एंगल क्या होगा। उसका रैक एंगल होता है, यहाँ पे होता है 2 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री। कितना होता है, 2 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री, ठीक ना। और फिर अगली चीज होती है ब्रोचिंग। ब्रोचिंग से भी फाइल पे दांते काटे जाते हैं, ठीक। तो ब्रोचिंग जो होता है, ब्रोचिंग से कितना काटते हैं या कितना रैक एंगल बनाते हैं, ठीक ना। तो अगला हम देख लेते हैं ब्रोचिंग से। ब्रोचिंग से जो हमारा कटता है वो -5 डिग्री। कितना होता है, -5 डिग्री रैक एंगल, ठीक है। ये तीनों आप आसानी से समझ लें। हाँ, एक चीज हो सकता है कुछ बच्चे हो कि ये ब्रोचिंग न जानते हो, ब्रोचिंग है क्या चीज, ठीक ना, तो वो टेंशन ना ले कि उनके लिए ब्रोचिंग सारे जो मशीन है, कोई भी ऐसा मशीन नहीं होगा जो मैं आपको छोड़ दूं, ठीक ना। बस एक एक चीज आप समझते जाइएगा, धीरे धीरे आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक लेके जाएंगे, ठीक ना। बस आप बने रहिएगा, ठीक। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई भी एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। मैं ये कहूँगा कि आप अगर कोई भी एक वीडियो मिस नहीं कर रहे हैं, आपको हर एक टॉपिक क्लियर होगा और एक बेसिक चीज से लेकर के, बेसिक नीड से लेकर के अपर लेवल तक होगा, ठीक ना। तो ये ब्रोचिंग के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। ब्रोचिंग में आपको फिर से बताएंगे, उस मशीन जब मशीन टूल पढ़ाने लगेंगे तो जब मशीन के बारे में चलेंगे तो ब्रोचिंग के विधिवत उसके बारे में आपको हम समझाएंगे, ठीक ना। ब्रोचिंग हुआ, मिलिंग हुआ, ग्राइंडिंग हुआ, सारे मशीन के बारे में एक एक मशीन को लेकर के एक एक क्लास सिर्फ रहेगी, ठीक ना। तो विस्तृत जानकारी एक मशीन को लेकर के विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक। तो ये चीज हमारा है ब्रोचिंग, ठीक ना। अब हम आते हैं थोड़ा सा फाइल के बारे में। जब आधुनिक युग में आ गए, हमारा ये कट गया रैक एंगल इतने इतने का। दूसरी चीज ये आप जान लीजिएगा, कभी कभी ये आ जाता है, पूछ लेता है कि हमारा जो ग्राइंडिंग द्वारा ग्राइंडिंग से जो फाइलिंग पे तीत काटे जाते हैं या फाइल पे जो तीत काटे जाते हैं वो कितने रैक एंगल के होते हैं, ठीक है ना। तो चाहे इधर से कान पकड़े चाहे इधर से कान पकड़े, बट उसका मतलब आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि मैं अगर ये बोल दिया कि जो ग्राइंडिंग से दांते कटते हैं वो 2 से 10 डिग्री होते हैं, ठीक ना, तो वो मैं इधर से बताऊं या इधर से वो पूछ ले, ठीक ना, कि मिलिंग मशीन से कितने डिग्री में रैक एंगल के दांते काटे जाते हैं, ऐसे भी पूछ लेगा, तब पर भी आप समझिएगा कि 2 से 10 डिग्री। या तो ये पूछ सकता है कि किस प्रोसेस के द्वारा फाइल पर पॉजिटिव रैक एंगल काटा जाता है, ठीक ना। तो आप ये जानिएगा कि 2 तरीके से हमेशा नेगेटिव रैक एंगल कटता है। अगर ब्रोचिंग से कर रहे हैं तो नेगेटिव रैक एंगल कटता है, और हम चीजर से काट रहे हैं तो भी हमारा नेगेटिव रैक एंगल कटता है, ठीक ना। तो अगर ग्राइंडिंग से अगर हम ग्राइंडिंग क्रिया कर रहे हैं और मिलिंग क्रिया कर रहे हैं तभी हमारा पॉजिटिव रैक एंगल कटता है,
तो अब अगर कंपटीशन में ये पूछ लिया है कि आपका किस मेथड के द्वारा या किस प्रोसेस के द्वारा पॉजिटिव रेक्टेंगल फाइल पर काटा जाता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं ग्राइंडिंग और मिलिंग के द्वारा। ठीक, तो हम अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा फाइल के बारे में जानते हैं। अब आप लोग पहले एक चीज जान लीजिएगा कि मैं यहाँ जितना चीज बता रहे हैं उसको सॉरी, मैं जितना यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप एक नोट्स ले लीजिएगा, और नोट्स ले करके आप ये नहीं कर रहे हैं कि पूरा पूरा उतारिए, ठीक ना, बट आपको जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ और मैं जो ये बोल दे रहा हूँ कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से एकदम सेट टू सेट वही मिलेगा, ठीक ना, उस चीज को तो आप बहुत ज्यादा फोकस करिएगा, उस चीज को आप लिख लीजिएगा, नोट करिएगा, ठीक ना, क्योंकि हम भी उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहे हैं कि उस चीज को आप जरा सा भी मत छोड़िएगा कि जो मैं अगर बता दूं ये चीज आपका कॉम्पिटेटिव से जुड़ा हुआ है, ये चीज पूछता है, ठीक ना, तो उस चीज को आप जरा सा भी मत ये हिचकिएगा, आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि वो नहीं आ सकता, ठीक ना, तो वो चीज क्योंकि वो आया हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आता है, ठीक ना, तो वो सारी चीज आप देखिएगा ध्यान से और उस चीज को नोट बनाते जाइएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक। और दूसरी चीज अब देखते हैं यहाँ पे, जब फाइल हमारा इंक्रीमेंट फाइल पहले के आधुनिक नया संशोधन हुआ गया किया गया, तब फिर हमारा फाइल के साथ साथ स्टील में भी हमारा सुधार हुआ, या जो हमारा आयरन था उसमें भी हम लोहे में भी सुधार करते चले गए, ठीक है। और जब सुधार करते चले गए कि आज के युग में जो पहुंचे, आधुनिक युग में जब पहुंचे, तब हमारा फाइल अब किससे बनना चालू हो गया, हाई कार्बन स्टील से, हाई कार्बन स्टील, ठीक ना, हाई कार्बन स्टील, इसको HCS भी कहते हैं, ठीक। तो हम ये फाइल अब क्या करना चालू किए, हाई कार्बन स्टील से बनाना चालू कर दिए, ठीक ना, क्योंकि हाई कार्बन स्टील पे हम चीजल से तो उसको ग्रूविंग करके इसमें 30 तो काट नहीं सकते थे, क्यों, हाई कार्बन स्टील भाई स्वाभाविक सी बात है, बहुत हार्ड मटेरियल है, आप जानते होंगे तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो जान लीजिएगा, बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, ठीक ना, तो ये हमारा हार्ड मटेरियल है। अभी मटेरियल के बारे में आगे पढ़ाएंगे, कौन कौन सा कैसे हार्ड होता है, क्या नहीं होता है, क्या किस कारण हार्ड होता है, क्या इम्प्रूव, क्या कौन सा मटेरियल बढ़ा दे उसको डक्टाइल होगी, इसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक ना, बट इतना यहाँ पे ये जानिएगा कि हाई कार्बन स्टील का हमारा क्या होता है, फाइल बनता है, और ये हार्ड मटेरियल होता है, ठीक, इसलिए हम अब इस पे चीजल के माध्यम से हम क्रिया नहीं कर पाते हैं, या हम थ्रेड बोल रहे हैं सॉरी, इसमें हम तीर नहीं काट पाते हैं, ठीक है, तो हम मशीनिंग क्रिया के द्वारा इस पे तीर काटते हैं या दांते काटते हैं, ठीक। तो अब ये यहाँ पे हाई कार्बन स्टील के ये बनता है, ये जान गए, अब इसके पार्ट हम लोग जानते हैं कि क्या क्या पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट देखते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, ज्यादा नहीं, मगर कोशिश करेंगे शार्ट होने के लिए, मगर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसके लिए सॉरी। देखते हैं आगे, देखिए इस फाइल के पार्ट के बारे में हम लोग पहले जानते हैं, इसको जो ऊपर का जो मोटाई, जैसे ये हमारा फाइल है, इस पे दांते ये कटे, ये समझ लीजिए दांते कटे हैं, ठीक ना, तो ये हम ऐसे फाइल पकड़ के उसको उपकरण के रूप में उसको फाइलिंग क्रिया करते हैं, ठीक ना, तो इसकी जो साइड की ये एज है ये जो मोटाई होती है फाइल की, इसको बोलते हैं एज, इसको क्या बोलते हैं, एज, ठीक ना। और ये जो फ्लैट वाला सतह होता है, फ्लैट वाला, दोनों तरह का जो फ्लैट वाला ये सतह जो फ्लैट के होते हैं, इसको बोलते हैं फेस, इसको क्या बोलते हैं, फेस, ठीक ना। और यहाँ पे जो ये चीज हम देख रहे हैं, त्रिकोणा टाइप में से निकला हुआ आगे होता है, थोड़ा सा त्रिकोणी कट में, यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉइंट, या इसे टिप भी कहते हैं, टिप, पॉइंट या टिप भी कहते हैं, ठीक है ना।
और दूसरी चीज इसको बोलते हैं, यहाँ जो है इसको बोलते हैं हील। इसको क्या बोलते हैं? हील। ठीक ना। अगला चीज यहाँ पे देखे हैं ये, अच्छा आप लोग ये तो पहले ये समझ लीजिए, ये क्या है हमारा हैंडल। ये हमारा क्या है? हैंडल। ठीक ना। और ये बीच का भाग आप लोग देखे होंगे, जो गांव से जो जुड़े हुए हैं वो देखे होंगे इस चीज को, कि गांव में जो खुरपी होती है, खुरपी, उसके बेंट के ऊपर एक लोहे की रिंग चढ़ाई जाती है। घास छीलते हैं लोग, गांव की औरतें जो होती हैं, तो उस पर एक रिंग चढ़ाई जाती है। वो इसलिए चढ़ाई जाती है कि वो कहीं हमारा यूज करते करते या इसमें हैंडल लगाते समय ये हमारा हैंडल फटे ना। ठीक ना। जब ना फटे, उसको फटने के रोकने के लिए यहाँ पे एक रिंग लगा दिया जाता है, जिसके कारण हम फिर हैंडल डालते हैं तो ये हमारा फटता नहीं है। ठीक ना। तो इस रिंग को बोलते हैं फेरुल। इस रिंग को क्या बोलते हैं? इस रिंग को बोलते हैं हम लोग फेरुल। ठीक ना। और दूसरी चीज, अगला यहाँ पे ये जो चीज होता है इसको बोलते हैं शोल्डर। शोल्डर, जैसे हमारा आपका ये चीज यहाँ से है ना, इसको क्या बोलते हैं? शोल्डर। अब यहाँ से फिर ये टर्न होके ऐसे ऊपर निकला हुआ, यहाँ से टर्न होके ऊपर निकला हुआ है, तो वैसे ही ये चीज भी है, ऐसे टर्न होके ऊपर निकला हुआ, तो इसको बोलते हैं शोल्डर। ठीक। और यहाँ से लेकर के, यहाँ पूरे टिप से लेकर के, यहाँ से लेकर के इस शोल्डर के सीध तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना, इसको बोलते हैं फाइल की लंबाई, फाइल ऑफ लेंथ। ठीक ना। फाइल की लंबाई। ठीक। तो ये चीज हमारी थोड़ा थोड़ा इसका भाग का नाम हो गया। ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी लेते हैं। ठीक। ये कैसे कैसे क्या होता है, ये क्यों बनाया जाता है। ठीक ना। तो इस पे कहीं कहीं कंपटीशन में आता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पूछता है कि फाइल के, या बास्टर्ड फाइल या कोई फाइल एक नाम ले लेगा, उसको बोल देगा उसके एज पर कौन से कट के दांते कटे होते हैं। ठीक ना। अभी कट तो फिलहाल मैं बात बताऊंगा, बट यहाँ बता देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो फिर बाद में रिपीट हो जाएगा, आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखेंगे यहाँ पे एज है, एक एज कटा हुआ है। ठीक ना। तो यहाँ इसमें देख रहे हैं फेस में, तो हमको डबल कट दिखाई दे रहा है, एक बार ऐसे ऐसे कटा हुआ है, एक बार इधर से कटा हुआ है। ठीक ना। दो बार कटे हुए हैं, एक बार इधर इधर से कटा है, एक बार इधर से। ठीक। बट एज में हम देख रहे हैं तो सिर्फ एक बार ही कटा हुआ है। ठीक ना। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि जो फाइल की एज पे जो दांते कटे होते हैं वो सिंगल कट में कटे होते हैं। ठीक। तो यहाँ पे ये चीज हो जाता है। अब इसके बाद एक एक चीज थोड़ा थोड़ा हम ये जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये पूछता है कि फाइल का कितना भाग पैरेलल होता है और कितना भाग टेपर होता है। ठीक। तो अब यहाँ से हम फाइल के एक एक पॉइंट के बारे में धीरे धीरे जानते हुए आगे चल रहे हैं। ठीक ना। अब देखिएगा ये फाइल पूरी पूरी लंबाई इतना है। ठीक ना। ये नहीं हम यहाँ तक लेंगे। ठीक, समझ रहे नहीं, यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं लेंगे, यहाँ से सिर्फ यहाँ शोल्डर तक लेंगे। ठीक। और एक चीज ये भी आता है कंपटीशन में, सबसे बड़ी चीज, और यहाँ से उलझन होती है। और उलझन इसलिए होती है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के। देखिए आज के जो दौर है ना, वो क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कंपटीशन, कोई भी एग्जाम हुआ, मान लीजिए हमारा एमपी फिजिशियन का एग्जाम हुआ। ठीक ना। तो उस बोर्ड जो बोर्ड करवा रहा है एग्जाम, वो क्या करते हैं कि अगर 80 क्वेश्चन है आपका टेक्निकल, एग्जाम्पल तौर पर मानते हैं 80 क्वेश्चन टेक्निकल है, 80 अगर आपका टेक्निकल क्वेश्चन है, तो उसमें से 75 क्वेश्चन सही रहेगा, मगर 5 क्वेश्चन क्या होगा, वो गलत देंगे। गलत क्या देंगे? गलत आंसर देंगे। ठीक ना। आंसर गलत देंगे, ऑप्शन सब कुछ सही रहेगा, बट बोर्ड जो करता है
वो आंसर को, उस सही वाले आंसर को नहीं मान करके गलत वाले आंसर को सही मानता है, ठीक है। और जब गलत वाले आंसर को सही मानता है तो लड़के क्या करते हैं, वो लोग क्या बोलेंगे कि आप हर एक क्वेश्चन पे 50 रुपये फिर से रीचेकिंग या फिर से उसको चेक करवाने के लिए या उसको दिखवाने के लिए आपको हर एक 50 रुपये हर एक क्वेश्चन पे लगेगा, ठीक ना। अब कोई भी लड़का होता है तो 500 का या 100 रुपये जो भी है, 500 का फॉर्म डाला है तो फिर 5 क्वेश्चन अगर वो गलत किया है और वो इतना सरल सरल क्वेश्चन रहेगा ना कि आप 100% दावे के साथ ये कहेंगे कि नहीं मेरा क्वेश्चन 100% सही है, बोर्ड गलत किया है, ठीक ना। तो उस चीज को आप कंप्लेन करेंगे, ठीक ना, उस चीज को रीचेकिंग उसको बोलते हैं, उसको फिर से कंप्लेन करेंगे ताकि हमारा वो क्वेश्चन बढ़ के ज्यादा हो जाए सही में, ठीक ना। तो वो 5 क्वेश्चन अगर 50 रुपए के रेट से ले रहा है, ये क्वेश्चन का 50 रुपए ले रहा है प्रति क्वेश्चन पे, तो क्या करेंगे 5 क्वेश्चन हुआ, ठीक ना। तो 5 क्वेश्चन का कितना हो गया, 5 × 5 = 25, 2 250 रुपए, ठीक ना। तो 250 रुपए इसमें और ऐड हो गया, तो 750 रुपए क्या किया वो एक बच्चे से लिया, ठीक ना। तो वो हर एक बच्चे से जितने लड़के फॉर्म फिल किए हुए हैं लगभग हर एक बच्चा इसको कंप्लेन कर देता है, क्योंकि वो सरल क्वेश्चन होते हैं जो 5 रहते हैं, ठीक ना। तो हर एक बच्चा वो कमाई का जरिया बन गया, ठीक। तो वो ये कमाई को उनका जरिया बना, बट उसमें घाटा किसका हो रहा है, बच्चों का हो रहा है। अब बच्चों को हो कहाँ से रहा है, ये तो पैसा डालें, पैसा लगाएं, ठीक ना। पैसा लगाने के बाद वो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सही भी नहीं करते हैं, ठीक ना, उस क्वेश्चन को सही भी नहीं करेंगे। और जब नहीं सही करेंगे, वो एक बार एग्जाम आया, एक बार एग्जाम में उस क्वेश्चन को डाले, ठीक ना, पहली बार डाले तो संशोधन नहीं किए, क्या हुआ, चलो ठीक है। तो अगली बार जब आएगा तो बच्चे जान रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन वैसा गलत हो गया था, इस बार नहीं ये ऑप्शन दिया है तो उस बार भी वो ऑप्शन दिया था, उसी ऑप्शन को फिर से क्लिक मारेंगे, जो ऑप्शन वो सही माना था, ठीक ना, जो ऑप्शन वो सही माना था उसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिर वो सही वो ऑप्शन कर देते हैं कि वो सही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर अगला कोई कंपटीशन एग्जाम हुआ, जब उसमें देखते हैं तो वो लोग भी वही ऑप्शन को मानना चालू कर देते हैं, ठीक ना। ये एक की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सारे जो बोर्ड है ना एग्जाम कराने की, इसकी सबकी मैं बात कर रहा हूँ। सारे बोर्ड वालों की ये गलतियां हैं। अगर बच्चे कंप्लेन नहीं करते बात तो अलग है, बट ये है कि ये सारे बोर्ड की गलतियां हैं, ठीक ना। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अब वहां पे गलतियां होना स्वाभाविक सी है और कंफ्यूजन ढेर सारा बढ़ जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर फाइल एक्चुअल लेंथ अगर आप जानेंगे तो फाइल का आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सोचेंगे एक्चुअल लेंथ वहां तक होता है, शोल्डर तक आपके 30 कटे होते हैं, शोल्डर तक, ठीक ना। जो सिंगल वैसे कट आते हैं तो शोल्डर तक आते हैं, ठीक। और शोल्डर से ही आपका फोल्ड होता है, ठीक, मोड़ना चालू हो जाता है जो फाइल की भाग, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपकी फाइल की लंबाई होती है, पॉइंट से लेकर के शोल्डर तक, ठीक ना। और इस भाग को, यहाँ जितने भाग में 30 नहीं कटे हुए हैं, इस भाग को हम हील बोलते हैं, ठीक ना। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं, ठीक। अब एग्जाम में जो आता है वो आता है कि फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली जाती है। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो इसको भी आप समझिएगा कि फाइल का जो लेंथ होता है वो कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, ठीक ना। और वहाँ उसमें ऐसे ऑप्शन भी रहेगा कि पॉइंट से लेकर के शोल्डर तक, पॉइंट से लेकर के हील तक, पॉइंट से लेकर के टैंक तक, ठीक ना। ऐसे सॉरी एक चीज यहाँ पर नहीं लिखी है अभी, यहाँ पे भी ये चीज अगर हम मानते हैं, इसमें जो गया होगा ये फाइल का ऐसे भाग गया होगा ना, ठीक। तो ये वाला जो भाग ये बचता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं टाइम, इसको क्या बोलते हैं, टाइम, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है कि फाइल से लेकर के टाइम तक, ठीक। तो आप ऑप्शन किताबों में आप पाना चालू कर दिए होंगे कि फाइल का जो लंबाई होती है पॉइंट से लेकर के हील तक होती है, ठीक ना। बट होती नहीं होती तो फाइल से शोल्डर तक ही, बट उसको एग्जाम गलत करते करते लड़कों के मन में
वही चीज डाल दिया गया या वही भर दिया गया है कि अगर आप शोल्डर मारे कि आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक ना। तो लड़के तो जानते हैं शोल्डर तक होता है, बट उसको न जान करके ही हिल मारते हैं क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक ना। तो इसी को लेकर के ये लड़के हिल मारते हैं, और हिल क्यों नहीं होगा वो थोड़ा जानते हैं, ठीक ना। हिल देखो यहाँ से यहाँ तक हमारी लंबाई होती है, बट अगर हम हिल देखें तो हिल का जो परिभाषा होता है वो होता है कि हिल का वो भाग जिस पे दांते नहीं कटे होते हैं, ठीक ना। हिल हम किसको कहेंगे, फाइल का वो भाग जिस पे दांते नहीं कटे होते हैं, अर्थात जहां पे मोहर के लिए स्थान या खाली जगह छोड़ा जाता है, ठीक ना। वही हमारा क्या होता है, हिल होता है। हमारा यहाँ पे क्या होता है, यही तो हमारा स्थान मोहर और खाली जगह छोड़ा गया जहाँ दांते नहीं कटे हुए हैं, ठीक ना। वो हमारा यहाँ भी है हिल, इसको भी हम बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। अगर हम अब लंबाई यहाँ से मापे तो यहाँ से अगर यहाँ तक ले रहे हैं तो ये हमारा कुछ लंबाई कम होगा, यहाँ से अगर इसको ले रहे हैं तो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से इसको ले रहे हैं ये कुछ और हो जाएगा। तो हमेशा हिल में हमारा जो लंबाई होगी वो हमेशा वेरी करता रहेगा, ठीक ना। तो इसलिए हम एक्चुअली तो कह नहीं सकते कि हमारा पॉइंट से हिल तक होता है, बट हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट से लेकर के शोल्डर, शोल्डर हमारा एकदम फिक्स एक जगह होता है कि यही शोल्डर है तो वही शोल्डर है, तो वहां से यहाँ तक होती है, ठीक। बट हाँ, हम भी ये सजेशन आपको करेंगे कि अगर कंपटीशन में आया, एग्जाम में आया कि आपका पॉइंट फाइल का लंबाई कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप बोलेंगे कि पॉइंट से लेकर के हिल तक होता है, ठीक ना। तो ये आपका ये हिल का थोड़ा सा टॉपिक जो कंफ्यूजन में था ये हम भी आपका ये क्लियर कर दिए, ठीक। अब अगला चीज चलते हैं देखते हैं कि जो हमारी ये दूसरा चीज, ये तो मैं बता दिया, फेरुल जो होता है वो हमारा हैंडल के फटने का रोक करता है, ठीक ना। और अगली पॉइंट ये है कि ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है, अगला क्वेश्चन एकदम फैक्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि फाइल का कौन सा भाग हार्ड नहीं किया जाता, ठीक ना। ये आप लोग जानते हैं या नहीं जानते, जान लीजिएगा कि फाइल को अगर पूछा कि फाइल को हार्ड किया जाता है या टेम्पर्ड किया जाता है, क्या होता है, ठीक ना। तो वहां पे आप बताएंगे कि फाइल को हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है, ठीक ना। बट अगर ये पूछ दिया कि फाइल का कौन सा भाग हार्ड या टेम्पर्ड नहीं किया जाता है, तो अभी मैं आपको बताया कि हार्ड या टेम्पर्ड अगर हार्ड टेम्पर कर देंगे तो उस पर हमारा कोई चीज मोहर मारेंगे तो उस पर निशान नहीं आएगा क्योंकि हार्ड है, ठीक ना। तो निशान तभी पड़ेगा जहां का भाग हमारा सॉफ्ट होगा, ठीक। तो हमारा कुछ भाग सॉफ्ट रखा जाता है जहां हम मोहर मार सकते हैं या फाइल का ग्रेडिंग कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा क्या होता है, सॉफ्ट भाग होता है, ठीक ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हील से लेकर के जो टाइम तक जो भाग होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक। या तो ये हम बोल सकते हैं कि हील ना कह करके ऑप्शन में आ जाए टैंग, ठीक है। तो टैंग हमारा क्या होता है, ये जो पीछे वाला भाग होता है यहाँ से लेकर के जो पीछे वाला भाग है वो हमारा क्या है, टैंग है, ठीक है। तो टैंग भाग हम क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं या सॉफ्ट रखते हैं, ठीक ना। अब क्यों रखते हैं सॉफ्ट, क्योंकि वो हम जब फाइलिंग करते हैं तो उस समय हमारा कभी कभी हाथ छूट जाता है, तो ये कभी या पटक फाइल हमारा ऐसे रखते समय या ठोकते समय, कुछ लोग होते हैं कभी कभी हैमर्स का यूज कर देते हैं, ऐसे ठोक देते हैं, ठोकना नहीं चाहिए, बट वो झटका ताकि सह ले, ठीक ना। इसलिए हम यहाँ पे या हमारा लोड हाथ का प्रेशर कभी कम ज्यादा हो जाता है तो उसके झटके को सहने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉफ्ट रखते हैं, ठीक ना। अगर सॉफ्ट नहीं रखेंगे तो झटके को सहन नहीं कर पाएगा और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम इसके बाद आगे चल